वेलकम बैक टू चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस। आज हम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम को विद एडजस्टमेंट ट्रीट करना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में जो किया था उसको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ विदाउट एडजस्टमेंट वाले में। उसमें हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया था कि जब एक तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम हम तब बनाते हैं जब बिजनेसमैन या तो डेबिट या क्रेडिट एक साइड में नहीं डालता, तो उसके रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट, और तब हम ये अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और जब हम ये मेंटेन करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले जो हमें गिवन डेटा होता है उसमें से हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। और वो कैसे आती है, आप सारे कैश एसेट्स पुट कीजिए, लाइबिलिटीज़ पुट कीजिए, एक बैलेंसिंग फिगर जो लाइबिलिटी वाली साइड आएगी वो आपकी बन जाएगी कैपिटल। तो यहाँ पर आया जी आपके पास एक ओपनिंग कैपिटल, एक क्लोजिंग कैपिटल। उसके आगे हमने क्या किया था, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाई थी जहाँ से हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना सीखा था। एक सिंपल सा फार्मूला था कैपिटल एट द एंड, उसमें आप ड्राइंग्स ऐड करेंगे, कैपिटल वाला ही सारा पार्ट यानी कि कोई एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जो भी हो वो माइनस करेंगे, देन यू विल गेट योर ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इफ़ बैलेंस कम्स इन नेगेटिव देन इट विल बी योर लॉस। इस क्वेश्चन में इट वाज कमिंग इन पॉजिटिव 1, तो दिस वाज योर ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्लियर? तो यहाँ तक तो हमने लास्ट लेक्चर में भी क्लियर कर लिया था। अब जो फुल लेंथ क्वेश्चन आता है जो कि विद एडजस्टमेंट्स वाला आता है, उसमें समटाइम्स हमें कुछ एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में गिवन होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ एडजस्टमेंट्स मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेड एट द रेट 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। तो बहुत ही सिंपल है, आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट तक तो एक फॉर्मूला याद करना था। उससे आगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने P&L अकाउंट बनाया था, बिल्कुल वैसा ही P&L अकाउंट और बैलेंस शीट हम यहाँ पर भी बनाएंगे, वही एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पर भी ट्रीट करना सीख लेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले P&L अकाउंट बनाने की बात करती हूँ तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक मेंटेन करके देखते हैं। यहाँ पर हमें ये पता है कि हमारे प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड पे जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो ट्रेडिंग प्रॉफिट था, तो यानी कि बाय प्रॉफिट करके जो मेंशन किया मैंने, तो वो मेरे पास था 20,000। तो मैं यहाँ पर उसको सिंपली पुट कर दूँगी। क्लियर? मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने जो केस में एडजस्टमेंट्स थी, जैसे डेप्रिसिएशन थी फर्नीचर पे, ठीक है, और प्रोविज़न थी डेटर्स पे, तो उस पर स्टार लगा लिया कि इनको हमने यहाँ पर क्या करना है, ट्रीट, यहाँ पर इनको देनी है एडजस्टमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%। तो फर्नीचर कितने का था, 12,000 का। हमेशा क्लोजिंग बैलेंस पे ही हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। तो 12,000 पे 10% के अकॉर्डिंगली जो अगर कैलकुलेट करूँ, मैं वर्बली कर रही हूँ, आप कैलकुलेट करके देखें, तो 12,000 पे 10% लगाएंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिस कम्स आउट टू बी 1200। करेक्ट? और क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है तो हमेशा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेड एट द रेट 5%। हाँ जी, तो हमारे डेटर्स कितने थे ये भी क्लोजिंग देखेंगे। रीज़न बीइंग ओपनिंग डेटर्स तो आगे कैरी फॉरवर्ड होके ही क्लोजिंग तक आए हैं, तो प्रोविज़न जो होगी वो ओपनिंग पे नहीं बनेगी, जो नेक्स्ट बैलेंस आगे जाने वाला है उस पर ही हम कुछ प्रोविज़न रख सकेंगे। और प्रोविज़न और रिज़र्व क्या है, कैसे हैंडल होते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोविज़न एंड रिज़र्व ही आपको समझाऊंगी। तो प्रोविज़न जो कि हमारी लाइबिलिटी बेसिकली होती है और यहाँ पर हमारे लिए एक तरह का लॉस भी है, तो हमने उस प्रोविज़न को मेंटेन किया। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, तो 8,000 पे 5% के अकॉर्डिंगली दिस कम्स आउट टू बी 400। क्लियर? और आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। जब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना रहे थे तब विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पुट किया था, तो यानी कि ये ट्रेडिंग प्रॉफिट में वो उसको नहीं लिया था। सेकेंडली, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, अब उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है? तो एक्सपेंस होगा वो आपका, लॉस होगा आपका, तो उसको आप डेबिट साइड में ही लेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगेगा, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 46,000। रीज़न भी ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट देंगे तो ही वो आगे, यानी कि एक साल में आपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाया तभी क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, क्लोजिंग पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं मेंशन होगा। तो 46,000 पे आप एक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, दैट इज़ एट द रेट ऑफ 10%, दैट कम्स आउट टू बी 4600। क्लियर। अब सिंपली अकाउंट क्या कर देंगे, क्लोज। तो 20,000 यहाँ पे था, इसको क्लोज किया, 20,000 यहाँ पे कर दिया, क्योंकि फिगर बड़ी थी तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, दैट कम्स आउट टू बी 13,800 टू नेट प्रॉफिट। अब समटाइम्स क्वेश्चन यहीं तक ओवर हो जाता है, आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, आपने कर लिया, क्वेश्चन ओवर। कई बार आपको फाइनल बैलेंस शीट पूछी जाएगी, यानी कि एडजस्टमेंट्स करने के बाद एक फाइनल बैलेंस शीट पुट कीजिए। क्लियर। तो कुछ नहीं, जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक फाइनल बैलेंस शीट बनाते थे, तो इस क्वेश्चन में भी हम एक फाइनल बैलेंस शीट यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। आपको पता है बैलेंस शीट में इधर एसेट्स आते हैं और इधर क्या आती हैं आपकी लाइबिलिटीज़। तो हम जो स्टार लगाए हैं उनमें एडजस्टमेंट देंगे, बाकी बैलेंसेस को एज इट इज़ लिखें। अगर एसेट लाइबिलिटीज़ के इक्वलाइज कर जाए तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। तो पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव कैश, तो कैश कितना था, क्लोजिंग बैलेंसेस लेंगे जी 6,000। नेक्स्ट वी हैव बैंक, बैंक आई हैव 18,000 बैलेंस। उसके बाद है डेटर, तो डेटर में एडजस्टमेंट थी तो उसको ट्रीट करते हैं। तो 8,000 में से मेरी प्रोविज़न थी 400 की, तो रिड्यूस करके मेरे पास एक्चुअल डेटर थे 7600 के। क्लियर। उसके बाद है जी हमारे पास स्टॉक, स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो स्टॉक हो गया हमारा 12,000। नेक्स्ट आई हैव फर्नीचर, फर्नीचर में एडजस्टमेंट थी डेफिनेटली, फर्नीचर को हमने डेप्रिशिएट किया था, फर्नीचर था 12,000 का, 10% डेप्रिशिएट हुआ था तो ये आया 10,800। क्लियर। एंड लास्ट वी हैव क्रेडिटर, तो वो तो लाइबिलिटी हो गए, तो एसेट तो यहीं पे कंप्लीट हो गए। डन। अब इधर आ जाते हैं, जो हमारे पास सबसे पहले है लाइबिलिटी में वो होती है कैपिटल। और कैपिटल हम कौन सी लेंगे, सारी एडजस्टमेंट हमारी ओपनिंग कैपिटल में होगी, तो सिर्फ इसका बैलेंस हम हमेशा ओपनिंग वाला लेंगे। तो 46,000 मेरे पास ओपनिंग कैपिटल हो गई। अब क्या क्या ऐड होगा इसमें, एक तो नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ से आया ये यहाँ पर क्या होगा प्लस, तो 13,800 प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब 13,800 प्लस किया है, प्लस एडिशनल कैपिटल जो कोई साल में इंट्रोड्यूस की थी, तो लिखा था ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस्ड 4,000 एज फर्दर कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल भी यहाँ पर आएगी। प्लस कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोगे अगर, तो हमने डेफिनेटली दिया था, कितना दिया था 4600, 10% के रेट पे दिया था इंटरेस्ट, तो वो भी प्लस होगा। माइनस क्या होंगी, ड्राइंग्स, ये वही है जो हमने कहाँ पर किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो आप वहाँ से भी लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने ये आपको प्रॉफिट वाला पार्ट क्लियर किया था। तो ड्राइंग्स कितनी थी, ही हैज़ विदड्रॉन कैश फॉर ₹20,000, तो माइनस क्या होगा जी 20,000। क्लियर। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद वर्बली, आप भी कैलकुलेटर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि +2 में कैलकुलेटर +1 +2 में अलाउड नहीं है, तो इसको वर्बली कैलकुलेट करके देखें। तो दिस कम्स आउट टू बी 50,400। और क्रेडिटर्स आपके पास हैं 50,000 नहीं, सॉरी एक मिनट, 48,400 करेक्ट। और क्रेडिटर्स आपके पास हैं 6,000। क्लियर। ये फाइनल बैलेंस इसका क्रेडिटर्स का, तो लाइबिलिटी थे तो उसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब फाइनली बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं, प्लस करते हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी 54,400। और इस साइड देखते हैं, हाँ जी डन, 54,400, 54,400, तो एसेट्स लाइबिलिटी के टोटल हो गए। क्लियर। तो यानी कि हमारी बैलेंस शीट फाइनली ओवर हो गई है। तो फिर से एक बार
ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालें, क्लोजिंग कैपिटल निकालें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालें, जिसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लें। कैपिटल एट द एंड से ओपनिंग कैपिटल या प्रॉफिट्स निकलती हैं, तो कैपिटल एट द एंड में ड्राइंग्स प्लस करें, कैपिटल वाला पार्ट यानी कि एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल सब रिड्यूस कर दें, यू विल गेट योर ट्रेडिंग प्रॉफिट। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से रिड्यूस करते हो, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो तो वो फर्दर यहाँ पर नहीं आएगा, और अगर यहाँ नहीं लिया, एडजस्टमेंट में लिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में ट्रीट करेंगे, तो डबल ट्रीटमेंट नहीं होगा कभी भी। तो P&L में आपने क्या किया, प्रॉफिट्स इधर डाले, जितने भी आपके एक्सपेंसेस लॉसेस थे वो डेबिट में डाले, जैसे आप हमेशा डालते हैं। अगर नहीं आपको ऐसे आता, आप दूसरी तरह स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, बट ये ईजी रहेगा अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से समझ आया हुआ है। तो सिंपली आपने प्रॉफिट में से लॉसेज एक्सपेंसेस रिड्यूस किए, यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट। और यही नेट प्रॉफिट को आगे कंटिन्यू किया, कैपिटल में प्लस किया हमने, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी प्लस किया, जो कोई ड्राइंग्स थी ड्यूरिंग द ईयर वो रिड्यूस की, नेट बैलेंस यहाँ पर मेंशन किया और क्रेडिटर मेंशन किए। इसी तरह से एसेट साइड्स में जिनमें भी एडजस्टमेंट्स थी वो डिडक्ट करने के बाद फाइनली एसेट्स को मेंशन कर दिया। लाइबिलिटीज एसेट इक्वलाइज कर गए, तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन परफेक्टली डन हो गया। आई होप आपको अच्छे से सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अच्छे से समझ आ गया हो। अगर अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज़ आज का लेक्चर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूद्स कॉमर्स क्लासेस।